जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों आज सुबह के 10 बजे हैं। मैंने खाना पीना बना लिया था और मुझे गेहूँ बनाने थे, साफ करने थे गेहूँ। तो दोस्तों मैंने ये पूरी पहले ही साफ कर दिए हैं अभी, और ये पूरी और कर लेती हूँ क्योंकि भैंस के लिए भी साफ करके भेजना होता है, भैंस के लिए भी करवाना है, मुझे घर के लिए भी आटा पिसवाना है। तो अभी मैं एक बोरी और कर लेती हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, अभी ये गेहूँ पर साफ करने हैं मुझे। गर्मी, क्योंकि गर्मी का माहौल है तो 10 बजे बाहर निकलते ही इतना गर्मी धूप हो जाती है कि कुछ कहा नहीं जाता, जरा सी धूप में रुका ही नहीं जाता। तो दोस्तों गेहूँ को जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ किए हुए हैं उन्हें बोरी में रख देती हूँ। दोस्तों हमारे गेहूँ साफ हो चुके हैं। दोनों बोरी मैंने तैयार कर दिए, एक खाने के लिए और एक भैंस के लिए। और मैंने जो गेहूँ जमीन पे गेहूँ पड़े हुए हैं इन्हें भी साफ कर देती हूँ। तो दोस्तों इसमें जो डोगरी थी मैंने इसे खल्लाड़ में भर के रख ली है, फिर जो रह जाता है काम तो वो रह ही जाता है। तो इस तरीके से मैं इसे भी पूछ लेती हूँ साथ के साथ में। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से ये गेहूँ जो ज़मीन पे पड़े हैं इन्हें मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो गेहूँ की बोरियाँ तैयार हो गई हैं तो इन्हें मैं शाम को भेज दूँगी पिसवाने के लिए। तो दोस्तों मैंने सारे गेहूँ इकट्ठे कर लिए हैं, इन्हें भी जल्दी से साफ़ कर देती हूँ और इन्हें साफ़ करके मैं डाल दूँगी दाने की बोरी में। तो दोस्तों गेहूँ साफ़ हो चुके हैं, दोनों बोरियों को मैं एक तरफ लगा दूँगी किनारे से, क्योंकि घर की सफाई भी करनी है तो सारा घर जो है वो धूल में हो गया है। तो इस तरीके से मैं दोनों बोरियों को एक साइड में लगा दूँगी। तो ये मैंने दोनों बोरियां लगा दी हैं, एक दाने के लिए कर दी है और एक जो घर का आटा है तो वो पिस के आएगा। तो इस तरीके से मैंने गेहूँ साफ़ कर दिए हैं और मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ। मैंने कूड़ा जो निकला था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है और मैं घर में झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू से ये पूरी तरह से रेत नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं घर को धोऊँगी। तो दोस्तों इधर मैंने दलिया बनने के लिए रख दिया था, ये दलिया भी बनकर तैयार हो गया है और मैं ये दलिया रख दूँगी अंदर उठा करके, क्योंकि मुझे यहाँ से भी सफाई करनी है। तो दोस्तों मैंने दलिया को अंदर रख दिया है क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बंदर हैं। तो मैंने दलिया अंदर रख करके मैंने मिट्टी की जो राख है वो निकाल दी है और मैं अच्छे से इस पर मिट्टी का पोता फेर देती हूँ। इसे रख दूँगी एक साइड में और मैं इसकी घर की धुलाई कर दूँगी। तो दोस्तों मैंने अंगीठी को एक साइड कर दिया है और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से धो दूँगी, क्योंकि जो रेत है वो निकला नहीं है अच्छी तरह से। तो ये धुलाई से पूरी तरह से रेत निकल जाएगा और घर भी साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे और भी काम करना है, आज मेरी समूह की मीटिंग भी है। तो घर पर ही सभी सखियाँ आएंगी तो उनके साथ मुझे मीटिंग भी करनी है। तो दोस्तों और भी अब मैं घर की धुलाई करके फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहाना भी है अभी, क्योंकि सारे कपड़े मेरे गंदे हो गए हैं
और सुबह ही नहा ली थी, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी का टाइम है और मैंने जो गेहूँ साफ़ किए हैं उससे मेरे कपड़े धूल में भी हो गए हैं। तो अभी मैं नहाने जाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद हमारी जो समूह की सखी हैं वो घर पर ही आ जाएंगी, तो उनके साथ भी मुझे मीटिंग करनी है। तो दोस्तों घर हमारा क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों घर धो कर के क्लीन कर दिया है और अब मैं ये पर्दे भी डाल देती हूँ, मक्खियाँ ना आए इसलिए पर्दे मैंने डाल दिए हैं। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं घर को क्लीन कर दिया है, पर्दे भी डाल दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो दोस्तों नहा कर के हो गई थी मैं फ्री, तभी मेरी समूह सखी आ गई, तो हमारे घर पर ही मीटिंग हो रही थी। तो यही मेरी समूह सखियों के साथ आज मीटिंग थी, तो मैंने ये सभी के साथ मीटिंग की। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैं समूह सखी हूँ। तो दोस्तों आज हमारे घर पर मीटिंग है, कभी किसी के घर पर होती है तो कभी किसी के घर पर होती है, इसी तरीके से मीटिंग होती है। तो दोस्तों समूह सखी मेरी चली गई हैं और मैंने ये धोती बदल करके मैं आ गई हूँ भैंस वाले घर में। तो मैंने यहाँ पर जो भैंस की लड़ावनी टूट गई है एक साइड में, तो मैंने भैंस की लड़ावनी बना रही हूँ इधर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा काम था तो इसलिए मैंने मिस्त्री नहीं बुलाया था, मैंने खुद ही मसाला लगा करके ये ईंटें लगा दी थी। तो इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी ईंटें लगा दी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। कुछ बार लगा करके तैयार कर दी है। अब इसमें मिट्टी भर करके और 12 बजरपुर से इसका घोल बना करके इसे तैयार कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी लड़ावनी तैयार हो जाएगी अभी। तो दोस्तों यही था आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। तो दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।